Hey guys, today I'm here with the topic of Defense of Judicial Acts, Section 77 and Section 78 of Indian Penal Code 1860. जुडिशियल एक्ट्स में बेसिकली दो तरीके के पर्सन्स को इम्यूनिटी मिली है सेक्शन 77 एंड सेक्शन 78 के अंदर। सेक्शन 77 जजेस को क्रिमिनल लाइबिलिटी से प्रोटेक्शन देता है, वहीं सेक्शन 78 उन पर्सन्स को प्रोटेक्शन या फिर इम्यूनिटी देता है जो कि कोर्ट के ऑर्डर या फिर जजमेंट को फॉलो करते हैं। सेक्शन 77 एंड 78 गिव्स प्रोटेक्शन टू जजेस एंड दोज ऑफिसर्स who are acting in pursuant to judicial orders. सेक्शन 77 एंड 78 जजेस को और उन पर्सन्स को प्रोटेक्शन देता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जो कि कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। सेक्शन 77 एक्ट ऑफ जजेस व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जजेस के एक्ट जब वो जुडिशियल वर्क कर रहे हों। ओके, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली और एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर which is in good faith he believes to be given to him by law. कुछ भी अपराध नहीं है जो कि किया जाएगा जजेस के द्वारा। जजेस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 19 में इंडियन पीनल कोड के। उसमें कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनको डेजिग्नेट किया गया है और उसमें कई और पर्सन्स इंक्लूड किए गए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी अपराध नहीं है जो कि किया जाएगा जज के द्वारा जब वो एक्टिंग जुडिशली, जब वो जुडिशली एक्ट कर रहे हों। इसमें दो तरीके के प्रोटेक्शन जजेस को दिए गए हैं। जब वो अपनी पावर के अंदर कोई एक्ट कर रहे होंगे तब भी वो प्रोटेक्टेड होंगे, और जब वो गुड फेथ में ये बिलीव कर रहे होंगे कि जो पावर उनको नहीं दिया गया है वो भी उनके पास है, तब भी वो प्रोटेक्टेड होंगे अंडर सेक्शन 77 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 77, प्रोटेक्शन टू जजेस इज बेस्ड ऑन द प्रोमाइस दैट they should be able to act freely, impartially and with sense of security. जजेस को सेक्शन 77 के अंदर प्रोटेक्शन देने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अपना जो काम है वो फ्रीली कर पाएँ, इम्पार्शली कर पाएँ और सिक्योरिटी के साथ कर पाएँ। अगर उनको सेक्शन 77 के अंदर प्रोटेक्शन ना मिलती तो फिर कोई भी जज अपना काम करने से पहले सोचता कि कहीं उस पर ही कार्रवाई ना हो जाए। ठीक है, The scope of this is wide enough to protect the judge even if he has exceeds his jurisdiction in good faith. सेक्शन 77 का स्कोप वाइड है क्योंकि इसमें जो पावर दी गई है जज को, उसमें अगर कोई वो एक्ट करता है तब भी प्रोटेक्टेड होता है, और अगर वो गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि जो पावर उसे नहीं दी गई है वह भी उसे दी गई है, तब भी वह प्रोटेक्टेड होता है। एंड जो ये गुड फेथ है, इसको प्रूफ करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो जज के ऊपर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ जज पनिशेस बी विद द डेथ पेनल्टी, ए इज नॉट लाइबल फॉर द मर्डर ऑफ बी बिकॉज ही इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 77 ऑफ IPC। ए कोई जज है, उसने बी को पनिशमेंट दिया डेथ सेंटेंस की, तो यहाँ पर जो एक्ट है जज का वो प्रोटेक्टेड होगा सेक्शन 77 के अंदर, क्योंकि ये जुडिशियल एक्ट परफॉर्म कर रहा है। Section 77 of IPC protect a judge only when he is acting judicially. The protection under this section extends not only to acts of judge in exercise of judicial power given to him by law, but also to acts done by him in exercise of judicial power which he believes in good faith was given to him by law. Section 78 of IPC. This section provides that nothing which is done in pursuance of which is warranted by the judgment or order of a court of justice, if done whilst such judgment or order remain in force, is an offence, notwithstanding the court may have had to jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that such the court had such jurisdiction. इस सेक्शन में उन पर्सन्स को इम्यूनिटी दी गई है जो कि कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है, This section grants immunity to those persons who carry the orders of the court. यह सेक्शन उन पर्सन्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जो कि कोर्ट के ऑर्डर को कैरी आउट करते हैं, मीन्स जो कि कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हैं या फिर उनका एग्जीक्यूशन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अरेस्टेड बी फॉलोइंग द कोर्ट्स ऑर्डर, हियर ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। ए जो कि ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट है वो बी को अरेस्ट करता है कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए।
तो यहाँ पर ए का जो एक्ट है वो किसी भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 80 डील्स विद द जनरल एक्सेप्शन रिलेटेड टू एक्सीडेंट। सेक्शन 80 डील करता है एक्सीडेंट के जनरल एक्सेप्शंस को लेके। It is also a statutory recognition to the common law doctrine of mens rea that there can be no crime without criminal intention. सेक्शन 80 कॉमन लॉ की डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रिया को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि कोई भी क्राइम तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके पीछे क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होगा। सेक्शन 80 प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by accident or misfortune and without criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and cautions. सेक्शन 80 प्रोवाइड कर रहा है कि कुछ भी ऑफेंस नहीं है जो कि एक्सीडेंटली हुआ हो या फिर मिसफॉर्चुनेटली हुआ हो, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन या फिर बिना किसी नॉलेज के हुआ हो, लॉफुल एक्ट हो, लॉफुल मैनर में किया गया हो और लॉफुल मीन्स के द्वारा प्रॉपर केयर एंड कॉशंस के साथ किया गया हो। Essential ingredients of section 80. The first one is act is done by accident or misfortune. सेक्शन 80 का फर्स्ट इसेंशियल है जो एक्ट है वो एक्सीडेंटली हो या फिर मिसफॉर्चुनेटली हो। एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्सीडेंट में सिर्फ एक पार्टी को डैमेज होती है, पर मिसफॉर्चून में दोनों ही पार्टीज को डैमेज होता है। द सेकेंड वन इज विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। सेक्शन 80 का सेकेंड इसेंशियल है जो एक्ट है वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के और बिना किसी नॉलेज के हो। द थर्ड इसेंशियल इज एक्ट शुड बी लॉफुल, डन इन लॉफुल मैनर एंड बाय लॉफुल मीन्स। थर्ड इसेंशियल है एक्ट लॉफुल हो, लॉफुल मैनर में हो एंड लॉफुल मीन्स के द्वारा किया गया हो। फोर्थ इसेंशियल इज एक्ट शुड बी डन विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। फोर्थ इसेंशियल सेक्शन 80 का है कि जो एक्ट हुआ हो वो प्रॉपर केयर एंड कॉशंस के साथ किया गया हो। अगर इन चार इसेंशियल्स में से कोई एक भी मिसिंग होगा तो सेक्शन 80 का डिफेंस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इज एट वर्क विद अ हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाई। हियर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। ए कोई कुल्हाड़ी से काम कर रहा था और उसका जो ऊपरी भाग है वह किसी पर्सन को जाकर लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अगर यहाँ पर प्रॉपर केयर एंड कॉशंस की डिमांड नहीं होती है तो सेक्शन 80 का डिफेंस ए को मिलेगा। बट लेट्स सी एन अनदर एग्जाम्पल। इफ ए वर्क विद द हैचेट एट अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल अ चाइल्ड, ए कैन नॉट प्लीड द डिफेंस ऑफ सेक्शन 80 बिकॉज हिज वर्क इज नॉट डन विद प्रॉपर केयर एंड कॉशंस। यहाँ पर ए वर्क कर रहा है उस प्लेस पर जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और कुल्हाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है वो जाकर किसी एक बच्चे को लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर सेक्शन 80 का डिफेंस ए डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ए की ड्यूटी थी कि वो प्रॉपर केयर एंड कॉशंस के साथ वर्क करे, जो कि ए ने नहीं किया। इस वजह से सेक्शन 80 का डिफेंस ए को नहीं मिलेगा। तो ये रही हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सेक्शन 77, 78 एंड सेक्शन 80 को समझा। सेक्शन 81 का डिफेंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।